everyone. In today's video, we are doing chapter 2 from class 8, the new NCERT book Curiosity. The chapter is The Invisible Living World Beyond Our Naked Eye. इसमें हम इसका क्विक रिवीजन करने वाले हैं ताकि आपको एग्जाम में सारे क्वेश्चन आंसर ना पढ़ के खाली ये वीडियो देख के सब कुछ समझ में आ जाए। तो चलिए पहले है इंट्रोडक्शन। दिस चैप्टर इंट्रोड्यूसेस द माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये चैप्टर लिविंग ऑर्गेनिज्म का माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड यानी कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म जिन्हें हम केवल माइक्रोस्कोप की हेल्प से देख सकते हैं, उनसे हमारा इंट्रोडक्शन कराता है। दैट कैनॉट बी सीन विद द नेक्ड आई, जिन्हें हम नेक्ड आई से नहीं देख सकते। इट एक्सप्लेन्स, ये भी बताता है, सेल्स एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, कि जो सेल्स होती हैं वो लाइफ की बेसिक यूनिट है, सबसे छोटी यूनिट है। द स्ट्रक्चर इन डाइवर्सिटी ऑफ सेल्स, इसमें साथ में ये भी पता चलेगा कि सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है, वो कितने प्रकार के होते हैं, डाइवर्सिटी कितनी होती है उसमें। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड देयर रोल्स, उनका रोल क्या होता है इन नेचर, नेचर में, ह्यूमन लाइफ में और फूड प्रोडक्शन में। और साथ में एनवायरमेंटल बैलेंस, एनवायरमेंटल बैलेंस को मेंटेन रखने में इनका क्या रोल है। द इन्वेंशन ऑफ लेंसेज एंड माइक्रोस्कोप्स, पहले ना तो लेंसेज थे, मैग्नीफाइंग ग्लास जिन्हें कहते हैं, और ना माइक्रोस्कोप थे। तो उनके इन्वेंशन से ये पॉसिबल हुआ, मेड इट पॉसिबल टू ऑब्जर्व दिस हिडन वर्ल्ड, के इस छिपी हुई दुनिया को देखा जा सका। डिस्कवर, सबसे पहले अब सवाल यही उठता है कि इसकी डिस्कवरी कैसे हुई, पता कैसे चला कि इतने टाइनी माइक्रोस्कोपिक लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं। ह्यूमन आईज कैन सी ओनली ऑब्जेक्ट्स अबव ए सर्टेन साइज, जो आदमी की आंखें हैं वे केवल एक निश्चित साइज के ऑब्जेक्ट को ही देख सकती हैं। द डेवलपमेंट ऑफ लेंसेज and microscopes allowed scientists to observe tiny structures in organism। जब लेंसेज का और माइक्रोस्कोप का डेवलपमेंट हुआ तो उससे साइंटिस्ट जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, उनको देखने में सक्सेसफुल रहे। इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन किसका था इसमें, वो थे रॉबर्ट हुक, ऑब्जर्व कॉक अंडर ए माइक्रोस्कोप। इन्होंने माइक्रोस्कोप के नीचे कॉर्क को देखा एंड इंट्रोड्यूस द टर्म सेल, और पहली बार इन्होंने सेल ये शब्द यूज किया। दूसरे थे एंटनी वैन ल्यूवेनॉक, ऑब्जर्व बैक्टीरिया, इन्होंने बैक्टीरिया को देखा और एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा, एंड इज नोन एज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, और इन्हें ही माइक्रोबायोलॉजी का फादर कहा जाता है। चलिए अब देखते हैं व्हाट इज अ सेल। सेल क्या होता है। अ सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यानी कि सेल हमारे लाइफ में जिस चीज से हमारा स्ट्रक्चर बनता है, जिससे वो काम करता है, उसकी बेसिक यूनिट है ये। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, आर मेड ऑफ सेल्स, वो सारे के सारे सेल से बने हुए होते हैं। बेसिक पार्ट्स ऑफ ए सेल, पार्ट में सबसे पहले आता है सेल मेम्ब्रेन। इसका फंक्शन क्या होता है, काम क्या होता है, कंट्रोल्स एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सबस्टेंसेस, ये सबस्टेंसेस की एंट्री को और उनके एग्जिट को कंट्रोल करता है। दूसरा है साइटोप्लाज्म, साइट ऑफ मोस्ट लाइफ प्रोसेसेस, जितनी भी लाइफ की प्रोसेस होती हैं वो सारी की सारी यही घटित होती हैं। तीसरा है न्यूक्लियस, कंट्रोल सेल एक्टिविटीज एंड ग्रोथ, ये सेल की एक्टिविटीज को और इसकी ग्रोथ को कंट्रोल करता है। सम प्लांट सेल्स ऑल्सो हैव ए सेल वॉल आउटसाइड द सेल मेम्ब्रेन, कुछ प्लांट सेल्स में सेल मेम्ब्रेन के बाहर की साइड में सेल वॉल भी होती है, विच प्रोवाइड्स रिजिडिटी
एंड सपोर्ट, जिससे उसमें हार्डनेस आती है और सपोर्ट भी मिलता है। ऐसा ही है ऑन अनियन पील। इसमें सबसे ऊपर सेल वॉल होती है, फिर आप एरो से देख रहे हैं ये सेल मेम्ब्रेन है, और इसके बाद जो ये गोल गोल डॉट है ये न्यूक्लियस है, और ये है साइटोप्लाज्म जो बीच का पार्ट है। एडिशनल स्ट्रक्चर्स इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में कुछ एडिशनल स्ट्रक्चर होते हैं। प्लांट सेल्स कंटेन स्पेशल कंपोनेंट्स नॉट फाउंड इन एनिमल सेल्स। प्लांट सेल्स में कुछ स्पेशल कंपोनेंट होते हैं जो कि एनिमल सेल में नहीं होते हैं। वो है सेल वॉल फॉर स्ट्रेंथ, प्लांट को ताकत देने के लिए सेल वॉल होती है। क्लोरोप्लास्ट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए, जिससे कि प्लांट अपना फूड बनाता है। और लार्ज वैक्यूल होता है फॉर स्टोरेज एंड मेंटेनिंग शेप, एक तो स्टोर करने के लिए और दूसरा शेप को मेंटेन रखने के लिए। वो कौन सा पार्ट करता है? वैक्यूल। एनिमल सेल जनरली लैक ए सेल वॉल एंड लार्ज वैक्यूल। एनिमल सेल्स में ज्यादातर सेल वॉल भी नहीं होती है और वैक्यूल भी बड़ा नहीं होता है। वेरिएशन इन सेल शेप एंड स्ट्रक्चर। सेल की शेप में और स्ट्रक्चर में वेरिएशन, विभिन्नता के बारे में पढ़ेंगे। सेल्स डिफर इन साइज, शेप एंड स्ट्रक्चर डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन। अलग अलग सेल्स के अलग अलग फंक्शन होते हैं, तो फंक्शन के आधार पे उनका साइज, उनका शेप, उनका स्ट्रक्चर अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, जो मसल सेल्स होते हैं वो स्पिंडल शेप्ड होते हैं एंड हेल्प इन मूवमेंट। स्पिंडल की शेप का मतलब वो दोनों साइडों में टैपर्ड होते हैं, पतले होते हैं, बीच में चौड़े होते हैं, तो वो मूव करने में हेल्प करते हैं। दूसरे होते हैं नर्व सेल्स। ये लॉन्ग होते हैं, ब्रांच होती है, छोटी छोटी शाखाएं होती है, जैसे पेड़ की जड़ों में होती है ना, ऐसे, टू ट्रांसमिट मैसेजेस क्विकली, ताकि मैसेज को तुरंत ही भेजा जा सके। तीसरे होते हैं चीक सेल्स। ये फ्लैट होते हैं, फॉर्म प्रोटेक्टिव लाइनिंग। ये अंदर आपके मुंह के अंदर एक प्रोटेक्शन देने के लिए लाइनिंग बनाते हैं। सम प्लांट सेल्स फॉर्म ट्यूब्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर। कुछ जो प्लांट के सेल्स होते हैं वो ट्यूब बनाते हैं ताकि वाटर को ट्रांसपोर्ट किया जा सके। 10, स्ट्रक्चर इज रिलेटेड टू फंक्शन। यहाँ दोनों में डिफरेंस दिखाया है। पहले वाला एनिमल सेल है, दूसरे वाला प्लांट सेल है। जो एनिमल सेल होता है उसमें सेल वॉल नहीं होती है, ये केवल प्लांट सेल में होती है। इसमें आप देख सकते हैं कि जो ये है एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो एनिमल सेल है इसमें सेल वॉल नहीं है, लेकिन ये है एनिमल सेल और ये है प्लांट सेल। जो एनिमल सेल होता है इसमें सेल वॉल नहीं होती, जो प्लांट सेल होता है इसमें होती है। सेल मेम्ब्रेन दोनों में होती है। न्यूक्लियस, ये राउंड जो शेप है, ये न्यूक्लियस और दोनों में होता है। क्लोरोप्लास्ट केवल प्लांट सेल में होता है। साइटोप्लाज्म फिर दोनों में होता है। और वैक्यूल, ये वैक्यूल होता है, बड़ा होता है ये। इसमें ये वेस्ट और वाटर को स्टोर करता है प्लांट, तो ये एनिमल सेल में नहीं होता है। और तीसरा नेक्स्ट है माइटोकॉन्ड्रिया, ये दोनों में होता है। तो इस प्रकार से ये ड्राइंग है, इसे आपको याद करना होगा क्योंकि एग्जाम में बनाने के लिए भी आती है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग लेवल। लिविंग बॉडीज आर ऑर्गेनाइज्ड इन इंक्रीजिंग लेवल्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। लिविंग बॉडीज कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से वो बढ़ती रहती हैं। सबसे पहले सेल आता है, सेल को मिला मिला के टिश्यू बनता है, टिश्यू को मिला के ऑर्गन बनता है, ऑर्गन से पूरा ऑर्गन सिस्टम बनता है, और ऑर्गन सिस्टम सारे सिस्टम को मिला के ऑर्गेनिज्म बनता है। एक ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल, जो एक प्रकार के सेल होते हैं उनका पूरा ग्रुप फॉर्म से टिश्यू, वो टिश्यू बनाता है।
जो डिफरेंट टिश्यूज होते हैं कंबाइन टू फॉर्म ऑर्गन्स, वो आपस में मिलते हैं और ऑर्गन बनाते हैं। एंड ऑर्गन्स वर्क टुगेदर एज सिस्टम, और फिर वो सारे ऑर्गन एक सिस्टम के रूप में काम करते हैं। जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मल्टी का मतलब मैनी, जिसमें बहुत सारे सेल्स होते हैं, जैसे कि प्लांट्स है और एनिमल्स है, बिगिन लाइफ फ्रॉम ए सिंगल सेल, उनका लाइफ एक ही सेल से शुरू होता है, दैट डिवाइड्स रिपीटेडली, फिर वो लगातार डिवाइड होते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं। ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये एक तरीके से इसमें मस्कुलर सेल दिखाया है। इसे मिला मिला के जो अलग अलग जब भी जुड़ेंगे तो इस ग्रुप से बनेगा टिश्यू, फिर अलग अलग टिश्यू को मिला के बनता है ऑर्गन, ऑर्गन बहुत सारे ऑर्गन मिला के बनाते सिस्टम, और फिर सिस्टम से, पूरे सिस्टम से बनता है ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर एक्सट्रीमली स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये बहुत बहुत छोटे होते हैं, दैट कैन नॉट बी सीन विदाउट ए माइक्रोस्कोप, इन्हें माइक्रोस्कोप की हेल्प के बिना नहीं देखा जा सकता, इसीलिए इन्हें माइक्रोस्कोपिक कहते हैं, क्योंकि इन्हें माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। दे में बी यूनिसेलुलर, यूनि का मतलब वन, ये सिंगल सेल वाले भी हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। ये मल्टी सेलुलर यानी कि बहुत सारे सेल बिन में हो सकते हैं, जैसे कि फंगाई और एल्गी। दे आर फाउंड एवरीवेयर, ये सब जगह होते हैं, एयर में, वाटर में, सॉयल में, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट, जब बहुत ज़्यादा ठंड हो, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, वहाँ भी होते हैं, एंड इवन इनसाइड द ह्यूमन बॉडी, और हमारे अंदर भी होते हैं। टाइप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो मेजर टाइप्स है, मेन, मेजर का मतलब मेन, ग्रुप्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूड, इनमें होते हैं बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ और सम एल्गी। वायरसेस आर माइक्रोस्कोपिक, जो वायरस होते हैं वो माइक्रोस्कोपिक होते हैं, बट आर नॉट कंसिडर्ड ट्रू लिविंग सेल्स, लेकिन इन्हें ट्रू लिविंग सेल्स नहीं माना जाता, बिकॉज दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड होस्ट सेल्स, क्योंकि ये उन्हीं के अंदर रिप्रोड्यूस करते हैं जिसके अंदर ये एंटर करते हैं। जैसे कि आपने कोरोना वायरस के बारे में जब कोरोना फैला तब देखा होगा, जिसे कोरोना के जिस व्यक्ति के बॉडी में ये कोरोना का वायरस एंटर करता था, फिर उसी में बढ़ता जाता था, तभी आदमी फिर इतना बीमार और मर भी जाते थे बहुत सारे। तो ये जिसके अंदर एंटर हुए हैं उसे होस्ट कहते हैं, होस्ट बॉडी, और वहीं पे रिप्रोड्यूस, रिप्रोड्यूस का मतलब पैदा करना, अपने जैसे पैदा करना, तो ये उसी होस्ट की बॉडी में रिप्रोड्यूस करते हैं। प्रेजेंस ऑफ माइक्रोब्स इन एवरीडे लाइफ, जो हमारा रोजाना का लाइफ है उसमें माइक्रोब्स की प्रेजेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट इन फूड, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फूड में होते हैं, एयर में, सॉइल में, वाटर में, वो सारी लिविंग बॉडीज में होते हैं। फूड स्पॉइलेज, फूड का खराब होना, सच एज रोटिंग फ्रूट, जैसे कि फ्रूट्स का सड़ जाना, अकर ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ, वो माइक्रोबियल ग्रोथ की वजह से ही होता है, क्योंकि उसमें माइक्रोब्स पैदा हो जाते हैं जिससे कि फूड सड़ जाता है, फ्रूट भी सड़ जाता है। माइक्रोब्स कैन सर्वाइव इवन इन एक्सट्रीम कंडीशन, बहुत ज़्यादा गर्मी में, बहुत ज़्यादा ठंड में भी माइक्रोब जिंदा रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं, जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स और आइसी रीजन। ये फ्रूट दिखाया, फ्रूट विद माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रोइंग ऑन इट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म पे ग्रो रखा, सड़ गया ये पूरा। बेनिफिशियल रोल्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बड़े बेनिफिट के होते हैं, तो वो क्या है? डीकम्पोजिशन एंड एनवायरमेंटल क्लीनिंग, ये पूरे एनवायरनमेंट को क्लीन करते हैं और डीकम्पोज भी करते हैं। माइक्रो माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगई ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स, ये जो बैक्टीरिया होते हैं, फंगाई होती है, प्लांट्स को, एनिमल्स को, जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट होता है उसे छोटे छोटे सबस्टेंसेस में ब्रेक कर देता है। दिस प्रोसेस फॉर्म्स मैन्योर, और इस प्रोसेस से मैन्योर बनती है, एंड रिटर्न्स न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल, जिससे कि सॉइल में न्यूट्रिएंट्स पहुंच जाते हैं। दिस प्रोसेस हेल्प्स इन रिसाइकलिंग मैटर इन नेचर, और इस प्रोसेस से नेचर में पूरा मैटर रिसाइकल होता है। प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, कुछ जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं डीकम्पोज वेस्ट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन,
वो ऑक्सीजन के बिना भी डिकम्पोज कर सकते हैं एंड प्रोड्यूस गैसेस रिच इन मीथेन। और वो ऐसी गैसेस प्रोड्यूस करते हैं जिसमें मीथेन की मात्रा ज़्यादा होती है। दिस गैस कैन बी यूज एज ए फ्यूल फॉर कुकिंग। इस गैस को कुकिंग के लिए भी यूज किया जा सकता है, ईंधन के रूप में, हीटिंग के लिए, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, इनके लिए भी इसको यूज किया जा सकता है। फिर है फूड प्रोडक्शन एंड फर्मेंटेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन मेकिंग मैनी फूड्स। बहुत सारे फूड्स को बनाने में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का बहुत बड़ा रोल होता है। यीस्ट इन डो, जो डो होती है उसमें यीस्ट यूज होता है। यीस्ट इज ए यूनिसेलुलर फंगस। ये एक सेल वाली फंगस होती है दैट ग्रोज इन वार्म कंडीशन, जो गर्म कंडीशन में ग्रो होती है। इट ब्रेक्स डाउन शुगर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के दौरान ये शुगर को ब्रेक डाउन कर देती है और फिर क्या करती है, रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड गैस, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करती है, विच मेक डो राइज, जिससे कि डो फूलने लगता है एंड बिकम सॉफ्ट एंड फ्लफी, और वो सॉफ्ट और फ्लफी बन जाता है। ऐसे ही आपकी मम्मी आपकी इडली बनाती हैं, डोसा बनाती हैं, और जो बन होते हैं वो भी ऐसे ही बनते हैं, केक भी ऐसे ही बनता है। It also produces a small amount of alcohol that causes a distinct smell. ये अल्कोहल भी थोड़ी सी मात्रा में रिलीज करता है जिससे कि कुछ अलग स्मेल आती है। अब ये किस किस चीज के बनाने में यूज होता है, ये यूज होता है ब्रेड में, केक्स में, भटूरे में और दूसरे बेक्ड फूड्स में। बैक्टीरिया इन कर्ड फॉर्मेशन, जब दही बनाते हैं तो उसमें भी बैक्टीरिया ही होता है, और इस बैक्टीरिया का नाम क्या होता है, ये होता है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया। ये मिल्क को कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। कैसे करता है, बाय फर्मेंटिंग लैक्टोज, यानी कि जो मिल्क शुगर होता है उसके अंदर, उसे फर्मेंट करता है और उसका बना देता है लैक्टिक एसिड। वार्म कंडीशन फेवर दिस प्रोसेस, जब गर्मी होती है तभी ये प्रोसेस घटित होती है। इसीलिए कर्ड हमेशा जब बनानी होती है तो मिल्क को वार्म किया जाता है। ठंडे में अगर दही जमानी हो तो वो नहीं जमेगी। फिर है नाइट्रोजन फिक्सेशन। सम बैक्टीरिया सच एज रिजोबियम लिव इन रूट नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। तीन चीजें समझनी है। जो लेगुमिनस प्लांट्स होते हैं जैसे कि पीज है, बीन्स है, इनके रूट में छोटे छोटे नोड्यूल्स होते हैं, बोल जैसी होती हैं। उनके अंदर एक बैक्टीरिया रहता है जिसे कहते हैं रिजोबियम। इसका काम क्या होता है, इस वाले बैक्टीरिया का, ये कन्वर्ट कर देता है नाइट्रोजन को। आप जानते हो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन बड़ी मात्रा में है, ये इसे एक यूज करता है, और ये प्लांट्स इसे यूज कर सकें उसे यूजेबल फॉर्म में ले आता है। इम्प्रूविंग सॉयल फर्टिलिटी नेचुरली, जिससे कि नेचुरली सॉयल की फर्टिलिटी बढ़ जाती है। अब है माइक्रो एल्गा। माइक्रो एल्गा आर माइक्रोस्कोपिक प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म। माइक्रो एल्गा माइक्रोस्कोपिक प्लांट जैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि वाटर में, सॉयल में, एयर में पाए जाते हैं। देयर इम्पोर्टेंस इंक्लूड, अब इनकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, प्रोड्यूसिंग ऑक्सीजन थ्रू फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं। सर्विंग एज फूड फॉर एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जो एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म होता है उसके लिए फूड देते हैं। प्रोवाइडिंग नेचुरल न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स, और कुछ न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स होते हैं, स्प्रुलिना बाजार में मिलता भी है, तो जो कि पोषण देते हैं वो भी प्रोवाइड करते हैं। क्लीनिंग वाटर, पानी को साफ करते हैं। प्रोड्यूसिंग बायोफ्यूल्स, और बायोफ्यूल्स को बनाते हैं। दे कंट्रीब्यूट मोर देन हाफ ऑफ द अर्थ ऑक्सीजन सप्लाई। धरती पे जितनी भी ऑक्सीजन है आधी से ज्यादा तो यही प्रोड्यूस करते हैं। हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बेनिफिट तो पढ़ लिए, अब हम उनके हार्मफुल इफेक्ट्स पढ़ते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिजीज, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बीमारियां पैदा करते हैं, प्लांट्स में, एनिमल्स में, ह्यूमंस में। वायरस, अभी जैसे हमने वायरस, कोरोना वायरस से फैला था, वायरल फीवर होता है। बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ में एक्ट एज पैथोजेंस, ये पैथोजेंस के रूप में काम कर सकते हैं। फूड स्पॉइलेज, फूड खराब कर देते हैं, इन्फेक्शन लाते हैं।
आर कॉमन हार्मफुल इफेक्ट्स। इसके बाद है सेल एज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। जो सेल्स होते हैं वो लाइफ की बेसिक यूनिट है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सब सेल से बने होते हैं, मैं भी, आप भी, सब। सेल्स परफॉर्म ऑल इसेंशियल लाइफ फंक्शन। ये सेल ही होते हैं जो सारे लाइफ के फंक्शन करते हैं। टू मेजर कैटेगरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म। दो प्रकार के ऑर्गेनिज्म होते हैं। पहले होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये एक सेल वाले होते हैं, कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल सेल दैट परफॉर्म्स ऑल लाइफ फंक्शन। वो सिंगल सेल ही सारे लाइफ फंक्शन करता है। दूसरे होते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कंसिस्ट ऑफ मैनी स्पेशलाइज सेल्स। में अलग अलग स्पेशल सेल्स होते हैं वर्किंग टुगेदर, लेकिन काम मिलके करते हैं। अब इनके एग्जाम्पल से इंपॉर्टेंट चीजें हैं सब ये, इन्हें याद रखिए। जो बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ है वो यूनिसेलुलर होता है। प्लांट्स और एनिमल्स मल्टी सेलुलर होते हैं। जो यीस्ट है वो यूनिसेलुलर फंगस होती है। जो मोल्ड है वो मल्टी सेलुलर फंगस होती है। जो आपकी ब्रेड पे काले काले रंग की जम जाती है ना लेयर, या रोटी रखी है बहुत दबा के उस पर, तो वो मोल्ड होता है। डिफरेंसेस अमंग सेल्स ऑफ वेरियस ऑर्गेनिज्म। जो अलग अलग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनकी सेल्स में डिफरेंस क्या होता है। जो की डिफरेंस है, प्लांट फंगल बैक्टीरियल सेल्स हैव ए सेल वॉल। अभी जैसे आपने पढ़ा प्लांट में सेल वॉल होती है, फंगाई में भी होती है, बैक्टीरिया में भी होती है। एनिमल सेल्स लैक ए सेल वॉल। एनिमल्स में नहीं होती सेल वॉल। बैक्टीरिया डू नॉट हैव ए ट्रू न्यूक्लियस। बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता। दे हैव ए न्यूक्लोइड रीजन। न्यूक्लोइड रीजन होता है बस। और जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं आर प्रेजेंट ओनली इन प्लांट सेल्स। वो केवल प्लांट सेल में ही होते हैं। इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स। सेल्स वेरी इन साइज एंड शेप। सेल्स साइज में और शेप में अलग अलग होते हैं। ये वेरी है VARY, इसका मतलब होता है डिफर, अलग अलग होना। शेप रिलेट टू फंक्शन। इनकी शेप फंक्शन के हिसाब से होती है। आपने पढ़ा ना कि जो न्यूरॉन सेल्स होते हैं उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, और जो मसल सेल्स होते हैं वो टैपर्ड होते हैं, साइडों में पतले होते जाते हैं, बीच में मोटे होते हैं। सेल्स आर सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन। सेल्स के चारों तरफ एक मेम्ब्रेन होती है। साइटोप्लाज्म कंटेन सब्सटेंसेस नेसेसरी फॉर लाइफ। साइटोप्लाज्म में जो लाइफ के लिए चीजें जरूरी हैं वो सारी की सारी होती हैं। न्यूक्लियस कंट्रोल्स एक्टिविटीज। न्यूक्लियस ही वो सेंटर है जो सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। आई थिंक कि ये वीडियो आपके लिए बड़ी हेल्पफुल होने वाली है। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।